बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात हो चुके हैं और धांधली ज़्यादा इंतखाबात हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आ रही हैं। आज हम एक और हल्का डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर उसको कहते हैं ब्लेटेंट धांधली, ब्लेटेंट रिगिंग जो है वो की गई है। वो है NA-71 सियालकोट का। रेहाना इम्तियाज डार इनके मद्दे मुकाबिल थे ख्वाजा आसिफ। जो रात तक जो नताइज आ रहे थे तकरीबन रात के 2 बजे तक, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 से 3 बजे तक यहाँ पर रेहाना इम्तियाज डार टोटल पोलिंग स्टेशन 358 थे, जिसमें से 353 पोलिंग स्टेशन के जो है वो नताइज आ चुके थे, यानी 99% रिजल्ट आ चुका था। उसके मुताबिक जो नताइज थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो थे जनाब, रेहाना इम्तियाज डार लीड कर रही थी भारी मार्जिन के साथ और उनके वोट थे 1,31,615, यानी 1,31,615 वोट्स। ये 99% नतीजा आ चुका था। 358 में से 353 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे। उनके मुताबिक रेहाना इम्तियाज डार इस पोजीशन पर थी और ख्वाजा आसिफ 99% रिजल्ट तकरीबन सुबह के 2:30-3 बजे तक 353 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था 358 में से। उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ के थे जी 82,615 वोट, यानी 82,615 वोट्स। सो ये नतीजा था। ये नतीजा रातों रात बदला गया। खुल्लम खुल्ला बदतरीन धांधली की मिसाल जो है वो कायम की गई। जिस तरह नवाज शरीफ को जिताने के लिए बुरे तरीके से जो है वो धांधली की गई और वहां पर भी ब्लंडर्स किए गए, उसी तरह का ब्लंडर जो है वो यहाँ पर इस हल्के में भी किया गया। उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। जो सुबह नताइज आए वो उसके मुताबिक रेहाना इम्तियाज डार उन्होंने उनके जो वोट्स यहाँ पर दर्ज किए गए वो थे जनाब 1,02,72 वोट। सबसे बड़ी जिसको कमकली आप कह सकते हैं वो ये है कि एक बंदा, एक उम्मीदवार जो ऑलरेडी वोट वो हासिल कर चुका है, फाइनल रिजल्ट में वो वोट कम कैसे हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है उन धांधली करने वाले अनासर के लिए भी कि ये कौम बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी ये सारी हरकतों सकनात पर नज़र रखे हुए हैं हम लोग कि आप किस तरीके से खुल्लम खुल्ला धांधली कर रहे हैं। और नकल के लिए भी चूंकि अक्ल की ज़रूरत होती है और अक्ल इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अगर, मेरे व्यूवर्स की अगर ये बात समझ में आती है तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। पूरी कौम ही इस चीज़ को समझने से कासिर है कि एक उम्मीदवार जो 1,31,000 वोट 99% रिजल्ट के साथ जब वो ले चुका है, तो जब सुबह नतीजा आता है 100% नतीजा आता है तो उसमें उसके 1,31,000 से वोट कम होकर 1,02,000 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा, आगे बात करेंगे। जो सुबह नतीजा आया उसमें रेहाना इम्तियाज डार को जनाब 1,02,72 वोट उनके डिक्लेयर किए गए और ख्वाजा आसिफ के 1,18,567 वोट, यानी 1,18,566 वोट्स। ये फाइनल नतीजा जो है वो जारी कर दिया गया फॉर्म 47 के मुताबिक। फॉर्म 47, जैसा कि हम आपको इस चीज़ से आगाह कर चुके हैं कि फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो एक हल्के में एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट कार्ड होता है उसके ऊपर उस पोलिंग स्टेशन पर एक उम्मीदवार ने कितने वोट्स हासिल किए हैं वो लिखा हुआ होता है। और फॉर्म 47 इन तमाम फॉर्म 45 का एक मजमुआ होता है, उनको कंपाइल करके फॉर्म 47 जारी किया जाता है। लिहाजा यहाँ पर भी नवाज शरीफ और जैस्मीन राशिद के हल्के की तरह रेहाना इम्तियाज डार और ख्वाजा आसिफ का जो मामला है वो भी धांधली ज़्यादा है। धांधली ज़्यादा नतीजा जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो जारी किया गया उसमें रेहाना इम्तियाज डार के ऑलरेडी हासिल शुदा वोट जो हैं उनको कम करके दिखाया गया और ख्वाजा आसिफ के वोट जो हैं वो 82,000 से 1,18,000 तक पहुंचा दिए गए। जबकि रेहाना इम्तियाज डार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है और रेहाना इम्तियाज डार, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, अब आपको इसकी तफसीलात बताएं कि कुरान पर हल्फ दे चुकी हैं रेहाना इम्तियाज डार कि मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। जो सियालकोट के इस हल्के NA-71 के जो तमाम पोलिंग स्टेशन से हासिल किए गए तमाम फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं और मैं हल्फन कुरान पर यह हल्फ देने के लिए तैयार हूं कि इन तमाम का जो नतीजा है, इन तमाम में जो वोट्स मैंने हासिल किए हैं वो ख्वाजा आसिफ से
कहीं ज्यादा हैं और मैं ये हल्का जो है वो जीत चुकी हूं। उसके बाद रिहाना इम्तियाज डार साहिबा ने चीफ जस्टिस के नाम जो है वो पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने फॉर्म 45 अपने सामने रखे हुए थे और उन्होंने ये पैगाम दिया उनको कि मैं ये हल्का जीत चुकी हूं, मेरे पास तमाम नताइज हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और ये जो फॉर्म 47 जारी किया गया है जिसमें ख्वाजा आसिफ को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है, वो झूठा है, वो फ्रॉड है। ये अपील की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिहाना इम्तियाज डार साहिबा की जानिब से कि आप इस चीज़ पर जो है वो इस मैटर को देखें और इस चीज़ पर कोई फैसला सुनाएं। और उसके बाद रिहाना इम्तियाज डार ने लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चीज़ चैलेंज कर दी है, इस हल्के का नतीजा जो है वो चैलेंज कर दिया गया है NA 71 में कि किस तरीके से एक नंगी धांधली करके जो है वो NA 71 में ख्वाजा आसिफ को वो जिताया गया और रिहाना इम्तियाज डार जो जीती हुई कैंडिडेट थी उनको हरवाया गया। ये तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं विद प्रूफ कि किस टाइम पर क्या वोट्स थे, कितने % नतीजा आ चुका था रिहाना इम्तियाज डार साहिबा के हक में और किस तरीके से ख्वाजा आसिफ को जो है वो जिताया गया। अब आपको तफसीलात बताएं कि जो पोलिंग स्टेशन हैं जिस तरीके से धांधली की गई है, फॉर्म 45 को बदला गया है और फॉर्म 45 जो जारी किए गए थे उनमें नतीजा और है और फॉर्म 47 जो जारी किए गए उनमें ख्वाजा आसिफ को जो है वो जिता दिया गया। और यहां पर भी सबसे बड़ी जो आप इसे कह सकते हैं जो स्टूपिडिटी वो ये की गई है कि जो सिर्फ रिहाना इम्तियाज डार साहिबा नहीं, जो बाकी तमाम बाकी इस हल्के से जो उम्मीदवारान थे उनके वोट्स को भी जो है वो उसी तरीके से फॉर्म 47 में वो कम करके दिखा दिया गया है, और जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक जो बाकी दीगर उम्मीदवार थे उनके वोट्स भी ज़्यादा थे, मगर सिर्फ ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए और दिखाने के लिए कि जी ख्वाजा आसिफ यहाँ से विनर है, यहाँ पर नंगी धांधली की गई है। ये थी तफसीलात NA 71 सियालकोट की। यह मामला अदालत में पहुँच चुका है और अब देखना यह है कि अदालतें इस ये जो धांधली की गई है इस पर क्या फैसला सुनाती हैं। तो अब आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी कौम के नाम क्या पैगाम भेजा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब इस चीज़ पर पुरसकून हैं, खुश हैं, पुरएतमाद हैं कि उनकी कौम बड़ी तादाद में निकली है और उन्होंने उनके उम्मीदवारान को कामयाब कराया है और वोट दिया है। इस पर इमरान खान साहब ने अपनी कौम का शुक्रिया भी अदा किया है, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को शाबाश भी दी है कि इस जुल्म बर्बरियत और फस्तायत के इस माहौल में जिस तरीके से डट कर मुकाबला किया गया है उस पर इमरान खान साहब ने खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया और मुबारकबाद दी अपनी कौम को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ जहाँ पर धांधली की गई है वहाँ वहाँ पर जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। ये थी तफसीलात आज की। पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके साथ गाहे बगाहे मुख्तलिफ हलकों में जिस तरीके से धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को हराया जा रहा है और बाकी कैंडिडेट्स को जो है वो जिताया जा रहा है, वो तफसीलात हम आपके सामने रखते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा और खसूसन पैगाम है पाकिस्तान इलेक्शन सेल के व्यूवर्स के लिए कि आप अपने हलकों में, अपने इर्द गिर्द जहां पर भी धांधली का कोई सबूत आपको मिलता है या धांधली की किसी किस्म की कोई वीडियो, कोई एविडेंस आपके सामने आता है, वो लाजमी पाकिस्तान इलेक्शन सेल के साथ शेयर कीजिए ताकि हम इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और जो धांधली करके PTI को ये नशिस्तें हराई जा रही हैं वो ये नशिस्तें वापस ली जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।